ये स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। मैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट टाइम पे हमने हिंदी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस के बारे में स्टडी किया था और चार्जेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, उनके जो गुणधर्म थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। 10-15 पॉइंट्स जो भी अपन ने पढ़े थे, उससे आगे की बात करते हुए आज का जो अपना टॉपिक है वो बेसिकली इस बात पे डिपेंडेंट है या इस प्रोसेस पे आधारित है कि अपन किसी बॉडी को आवेशित कब कहेंगे। देखो, हमारे आसपास जो हमारा इनकाउंटर होता है, मतलब अपन आसपास चीज़ें जो देखते हैं, वो मैक्सिमम चीज़ें हमारे आसपास की जो है वो होती है उदासीन। कैसी होती है? उदासीन। और उदासीन वस्तुओं का मतलब होता है, मान ले कोई वस्तु है, ये उदासीन है, तो ये उदासीन वस्तु है, मतलब इस पर कुल आवेश का मान Q बराबर कितना है? 0। तो यदि किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान कितना है? 0, तो उसे क्या, कौन सी वस्तु बोलेंगे अपन? उदासीन। उदासीन कि इस पर कुल आवेश कितना है? 0। अब ऐसा नहीं है इसके अंदर प्रोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस पर कुल आवेश का मान कितना है? 0। अब अगर मुझे इसे आवेशित करना है तो कोई आवेशित वस्तु का मतलब क्या होता है? आवेशित वस्तु का मतलब होता है कि इस पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस पर आवेश का मान 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो इसका मतलब इस पर कुल आवेश 0 नहीं है, और कुल आवेश 0 नहीं होना मतलब वो वस्तु क्या होगी? आवेशित वस्तु। कौन सी वस्तु? आवेशित वस्तु। अब ये आवेशित वस्तु ऋणात्मक आवेशित हो सकती है और धनात्मक आवेशित हो सकती है, मतलब इस पर नेट चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि 2 प्रकार के आवेश संभव है। तो एक वस्तु जिस पर कुल आवेश 0 है वो तो क्या कहलाएगी? उदासीन। और जिस पर कुछ ना कुछ आवेश है, मतलब जिसका कुल आवेश 0 नहीं है, वो कैसी होगी? आवेशित वस्तु। तो आवेशित वस्तु 2 प्रकार की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अगर अपन किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो वो वस्तु आवेशित होती कैसे है? तो आप एक बात समझना, अगर हम किसी वस्तु को आवेशित कर रहे हैं, किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं? आवेशित, मतलब उस पर कुछ ना कुछ चार्ज ला रहे हैं, उस पर कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न कर रहे हैं। तो आवेश उत्पन्न कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर आवेश, उसको आवेशित करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो ध्यान से सुनो, यदि हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो या तो वो पॉजिटिव आवेशित होगी या फिर नेगेटिव आवेशित होगी, या तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन निकले हैं। और नेगेटिव चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर गए हैं। समझ गए? मैं बिल्कुल एक सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर गए हैं या प्रवेश हुए हैं। तो अगर अपन किसी वस्तु को पॉजिटिव आवेशित करते हैं तो इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, और किसी वस्तु को यदि ऋणात्मक आवेशित करते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो प्लस आवेशित करने का मतलब उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? निकाल लिए। मान लो ये वस्तु थी, हम चाहते हैं इसे धनात्मक आवेशित करें, अभी तो इस पर Q बराबर कितना है? 0। अब आप चाहते हो कि सर इस पर कुल आवेश प्लस आना चाहिए, मतलब इस पर Q जो है वो कैसा है? पॉजिटिव। कैसा आ जाए इस पर Q? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आने के लिए इसमें से, जब ये उदासीन थी तो उदासीन से अगर अपन को पॉजिटिव करना है तो इसमें से क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। अगर इसी उदासीन को मुझे ऋणात्मक करना होता तो इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन निकाल कर ही हम एक वस्तु को क्या कर सकते हैं? आवेशित। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए, किसी वस्तु को आवेशित करने हेतु, आवेशित करने हेतु या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाए जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ये बिल्कुल एक सिंपल सी लैंग्वेज में, या तो इलेक्ट्रॉन दे दो या इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो इलेक्ट्रॉन निकालकर या इलेक्ट्रॉन देकर अपन वस्तु को क्या कर देते हैं? आवेशित। और इलेक्ट्रॉन देते हैं तो कौन सा आवेश? ऋणात्मक। और अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कौन सा आवेश? धनात्मक। क्लियर बात?
ये पॉइंट। तो हमने कितनी इंपॉर्टेंट बातें अपने को ध्यान रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट बात कि जिस वस्तु पर कुलावेश 0 होता है उसे उदासीन वस्तु कहा जाता है। यदि हम किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लें या इलेक्ट्रॉन दे दें तो वस्तु आवेशित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन निकालने पर वो कैसा आवेश देती है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन निकालने पर कैसा, प्लस, और इलेक्ट्रॉन देने पर माइनस। तो इसका मतलब साधारण सी बात क्या हुई कि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए हमें उसको या तो इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। बाकी ऐसा मत समझना कि उसको प्रोटॉन देंगे, धनात्मक करने के लिए उसे प्रोटॉन दे दिए, नहीं, धनात्मक करने के लिए उसको प्रोटॉन नहीं दिए जाते हैं। मतलब अगर आवेशित करना है तो केवल किन का स्थानांतरण संभव है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों का। या तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। प्रोटॉन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन कहां पे रहते हैं उसका कारण सुनो। प्रोटॉन का स्थानांतरण क्यों नहीं संभव है? प्रोटॉन का स्थानांतरण इसलिए संभव नहीं है बेटा क्योंकि कहां रहते हैं, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में से प्रोटॉनों को निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उनको स्थानांतरित करना लगभग असंभव सा है। लगभग असंभव बोल रहा हूं मैं। तो उनको इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आपको सामान्य प्रक्रियाएं, जब तक नाभिकीय अभिक्रियाओं पे ना जाओ तो उससे पहले सामान्य प्रक्रियाओं में अगर अपन स्थानांतरण करते हैं आवेशित करने के लिए, तो अपन आवेशित करने के लिए केवल किनका ही स्थानांतरण कर सकते हैं, केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों का। प्रोटॉनों का कोई नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन कहां रहते हैं, न्यूक्लियस में, और उनको निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्लियर बात? तो आवेशित करना मतलब इलेक्ट्रॉनों को देना, इलेक्ट्रॉनों को निकालना, और उसी के अनुसार हम प्लस और माइनस आवेश उत्पन्न करवा लेते हैं। ये तो हुई बात। ये अब ये तो अपन ने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन देना, तो किसी वस्तु को आवेशित करना। अब आवेशित करने के लिए अगर हमने इलेक्ट्रॉन दिए, अगला पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो ही गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लो आपने किसी वस्तु को प्लस आवेशित किया, तो प्लस आवेशित किया मतलब इसमें से क्या निकाले, इलेक्ट्रॉन। और अगर मान लो आपने इसे नेगेटिव आवेशित किया तो मतलब इसको क्या दिए, इलेक्ट्रॉन। तो मान लो आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इलेक्ट्रॉन निकाले, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें से कुछ ना कुछ द्रव्यमान निकला है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान। तो अगर आपने इसमें से कुछ द्रव्यमान निकाल लिया, इसका मतलब जब वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान। इसलिए इस वस्तु का द्रव्यमान घट जाएगा, द्रव्यमान घट जाता है। समझ गए बात को? बिल्कुल, द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है। और इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं और इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसका मतलब इसमें द्रव्यमान गया है, और द्रव्यमान गया है तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो ध्यान से सुनो, अगर आपसे बोला जाए कि यदि एक वस्तु का उदासीन स्थिति में, उदासीन मतलब जब उस पर कुल आवेश कितना है, 0, उदासीन वस्तु स्थिति में यदि द्रव्यमान m है, तो बताओ जब उसे धनावेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान m होगा या m से कम होगा, तो m से कम होगा। और अगर इसे ऋणावेशित किया जाता तो फिर m से ज्यादा होता। क्लियर बात? तो अपन को ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो यदि उसे प्लस आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घट जाता है, और यदि ऋणात्मक आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्लियर बात? और देखो आप, अब मान लो हमने ये सब बातें कर ली कि सर इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन देना या लेना, इसे अपन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण भी तो कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आवेशों को स्थानांतरण संभव है। आवेशों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर? ये तो अपन ने उस दिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी पढ़ लिया था। आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की स्थानांतरण अगर होता है तो उसी के अनुसार जो बॉडी है वो या तो धनावेशित होती है या ऋणावेशित होती है। अब इनका स्थानांतरण 3 तरीके से किया जाता है। ध्यान से सुनना, हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो आवेशित करना मतलब आवेश का स्थानांतरण करना एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। क्लियर? अब आवेशों का स्थानांतरण करना तो मतलब वस्तुओं को आवेशित करना, और वस्तुओं को आवेशित करने के लिए हमारे पास 3 प्रक्रियाएं हैं। ध्यान से सुनना, हम यदि किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो आवेशन की 3 प्रक्रिया है। पहला, चालन द्वारा आवेशित करना। चालन द्वारा आवेशित करना, किसी वस्तु को आवेशित करने का पहला तरीका चालन द्वारा। किसके द्वारा? चालन द्वारा। इसे कंडक्शन भी बोला जाता है। दूसरा,
घर्षण द्वारा। किसके द्वारा? घर्षण द्वारा। और तीसरा तरीका प्रेरण द्वारा। तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने के तीन तरीके हैं। कौन सा? चालन द्वारा, घर्षण द्वारा और प्रेरण द्वारा। इन तीन तरीके से अपन किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। क्लियर बात? आवेशित करना आप यहां पे लगा सकते हो। तो हमारे पास किसी वस्तु को आवेशित करने के तीन तरीके हैं, चालन द्वारा, घर्षण द्वारा और प्रेरण द्वारा। इसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं किसको? घर्षण द्वारा आवेशित करने की प्रक्रिया को। किसके द्वारा? घर्षण द्वारा आवेशित करने की प्रक्रिया को। तो सबसे पहला टॉपिक अपन डालते हैं घर्षण द्वारा आवेशित करना। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब इसे समझो। इसको समझने के लिए हम एक बात समझते हैं पहले। सबसे पहले मान लो ये कोई वस्तु है A और आपके पास कोई दूसरी वस्तु है B। ठीक है, एक वस्तु A है और एक वस्तु B है। अब हमें इन दोनों पर आवेश, अभी दोनों उदासीन है, अब हमको दोनों पर क्या करना है? आवेश उत्पन्न करना है। इन दोनों का भी तो उदासीन है, A भी उदासीन है और B भी उदासीन है। अब हमको इन दोनों को आवेशित करना है। और आवेशित किस तरीके से? घर्षण द्वारा। अब देखो इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि हम ये बोलते हैं कि यदि हम इन दोनों पे घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न करना चाहते हैं, तो आवेश उत्पन्न करने के लिए आप क्या करोगे? देखो, एक से इलेक्ट्रॉन निकाल लो और दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दो। एक से इलेक्ट्रॉन क्या करो? निकाल दो। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो प्लस आवेशित हो जाएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो ऋण आवेशित हो जाएगा। सीधी सी बात। लेकिन इन दोनों में से किसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा? भाई जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो प्लस आवेशित हो जाएगा सर, आसान सी बात। और जिसमें जाएगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा। जिसमें से निकलेगा वो धन आवेशित और जिसमें जाएगा वो ऋण आवेशित। तो लेकिन होगा कैसे सर? कौन सी वस्तु में से किसमें जाएगा? तो इसको समझाया गया है किससे? कार्यफलन से। ध्यान से सुनना, किससे समझाया गया है? कार्यफलन से। अब कार्यफलन क्या चीज है? कार्यफलन को प्रदर्शित किया जाता है फाई से। कार्यफलन को किससे प्रदर्शित किया जाता है? फाई से। तो कार्यफलन क्या होता है? वह न्यूनतम ऊर्जा, ध्यान से सुनना परिभाषा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु को दे दी जाए, और उस ऊर्जा देने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। वह ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिसको देने पर किसी वस्तु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, वह न्यूनतम ऊर्जा किसके बराबर होती है? कार्यफलन के बराबर। फिर मैं बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जो किसी वस्तु को देने पर उस वस्तु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, वह क्या कहलाती है? वह ऊर्जा क्या कहलाती है? कार्यफलन। क्लियर? तो ये कार्यफलन से समझाया गया है। अब जिसका कार्यफलन कम होगा, मान लो इसका कार्यफलन है φ1 और इसका कार्यफलन है φ2। अब मैंने बोला कि साहब φ1 इज ग्रेटर देन φ2, φ1 इज ग्रेटर देन φ2। इसका मतलब क्या हुआ कि किसको ऊर्जा ज्यादा चाहिए? एक को या दो को? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा किसको चाहिए ज्यादा? एक को या दो को? एक को, क्योंकि इसके कार्यफलन का मान ज्यादा है ना। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी? ज्यादा, जबकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी? कम। इसीलिए जब हम इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे, देखो घर्षण का मतलब क्या किया आपने? रगड़ा, और रगड़ने पे इलेक्ट्रॉन पहले किससे बाहर आएगा? बी से, क्योंकि इसका कार्यफलन का मान क्या है? कम। तो क्या हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या है? बाहर, और किसमें गए? ए में। क्लियर बात? तो बी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ए से ए में जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ए से स्थानांतरित हुआ। इसका मतलब एंड में क्या हुआ कि ए तो क्या हो गया? पॉजिटिव। ए तो क्या हो गया? नेगेटिव, और बी क्या हो गया? पॉजिटिव। सिंपल सी गणित। ठीक है जी। तो इसको किससे समझाया जाता है? कार्यफलन से। हर एक वस्तु का कार्यफलन अलग अलग होता है। किसी के लिए कम ऊर्जा चाहिए, किसी के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि यहां पे इसका कार्यफलन कम था और इसका कार्यफलन ज्यादा था। जिसको कम ऊर्जा में ही ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और किस में चला जाएगा?
इसमें ए में, क्योंकि इसके लिए ऊर्जा का मान ज्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुका होगा जब आपने इनको क्या किया, आपस में रगड़ा। तो घर्षण द्वारा आवेशित करने में हमें किसका योगदान चाहिए होता है, कार्यफलन का। अब आवेशन द्वारा फिर उसके बाद क्या करो कि हमें उसका तो कार्यफलन का तो योगदान है ही, तो वो वस्तु की अपना अपना गुण है। हर एक वस्तु के लिए कार्यफलन का मान एक अपना अपना गुण है, हर एक वस्तु के लिए क्या होता है, अलग अलग। अब आपने क्या किया, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा, तो जिसके लिए कार्यफलन कम है उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, और जिसके लिए ज्यादा है उसमें एंटर कर जाएगा। ऐसा समझ लो, क्योंकि दो ही तो वस्तु हैं, तो एक में से निकलेगा और दूसरे में चला जाएगा। तो जिसमें गया वो तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, और जिससे निकला वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, घर्षण द्वारा आवेशित करना। देखो इसको एक और तरीके से समझते हैं। किसको, एक तो कार्यफलन से मैंने समझा दिया, एक टर्म आती है बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही। एक तो कार्यफलन से समझा दिया और दूसरा मैं समझाता हूं इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही वस्तुएं, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जिस वस्तु के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा प्यार करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा स्नेह करते हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ते। क्या बोला मैंने, जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ते। उनको इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी उनमें से इलेक्ट्रॉन देरी से निकलेगा, और जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी उनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। क्लियर। तो दूसरा ये है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही जो वस्तुएं होती है उनमें इलेक्ट्रॉन देरी से निकलते हैं, और जो कम इलेक्ट्रॉन स्नेही है उनमें इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाते हैं। तो इन दोनों में से देखो, एक तो अपन ने कार्यफलन से समझ दिया, दूसरा इसे इलेक्ट्रॉन स्नेही से भी समझ सकते हैं कि मान लो कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई, कम, इसीलिए तो इसने इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल दिया, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा, तो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। और आप यूं भी समझ सकते हो कि जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की इच्छा रखता है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है वो इलेक्ट्रॉनों को देने की इच्छा रखता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी, कम, तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इसकी क्या थी, ज्यादा, तो इसने ग्रहण कर लिया। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों से आप समझ सकते हो। क्लियर। दोनों को आपस में रगड़ा, घर्षण द्वारा आवेशित करने में, फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों को रगड़ा, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी, कम, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, और जिसकी ज्यादा थी उसने ग्रहण कर लिए, तो वापस क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो यह है आवेशित, घर्षण द्वारा आवेशित करना। क्लियर। तो घर्षण द्वारा आवेशित करने में हमें एक तो कार्यफलन ध्यान रखना है, और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही वाला, ये वाला जो पोर्शन है ध्यान रखना है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि घर्षण द्वारा आवेशित करने वाली प्रक्रिया तभी कार्य करती है, तभी प्रभावी है, यूं लिख लो, तभी प्रभावी है जब दोनों में से कोई एक वस्तु कुचालक हो। देखो, तीन प्रकार की वस्तुएं, इसका भी अपन आगे डिस्कस करते हैं। तीन प्रकार की वस्तुएं होती है, या यूं समझ लो कि हमारे डिस्कशन के हिसाब से दो समझ लो कि एक तो चालक और एक कुचालक। तो चालक, उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, और कुचालक, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो कुचालक वस्तुओं को भी यह समझो कि जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं होते वो कुचालक, या जिनके अंदर से आसानी से इलेक्ट्रॉन, ये आवेश आसानी से ना गुजरे वो क्या है, कुचालक, और जिनमें आसानी से गुजर जाए वो चालक। तो यूं समझो कि इन दोनों वस्तुओं में से जिसको आप घर्षण द्वारा आवेशित कर रहे हो, उन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु, कम से कम एक वस्तु क्या होनी चाहिए, कुचालक। क्लियर बात। तभी ही ये घर्षण द्वारा आप वस्तुओं को क्या कर सकते हो, आवेशित। तो यह तो बात हुई किसके बारे में, घर्षण द्वारा आवेशित करने की। तो ये आपस में रगड़ के आवेशित किया जाता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। क्लियर। और एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, और जिससे निकलते हैं वो धनात्मक आवेशित, और जिसमें जाते हैं वो ऋणात्मक आवेशित है, पूरी बात। और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं अपन, दूसरा पॉइंट है चालन द्वारा आवेशित करना। चालन द्वारा आवेशित करना, सेकंड, चालन द्वारा आवेशित करना। अब देखो इसमें क्या होगा, चालन द्वारा आवेशित करना। चालन द्वारा आवेशित करने की प्रक्रिया में देखो क्या होता है, सामान्यतः इसमें
एक वस्तु ऑलरेडी आवेशित होती है, तो मान लो इस वस्तु पर प्लस चार्ज है, मान लो ये वस्तु है पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज है इस वस्तु पर, ऑलरेडी ये चार्ज है, क्लियर बात, ओके। और इसके पास में रखी हुई है एक उदासीन वस्तु, ये दूसरी वस्तु है, ये कैसी है, उदासीन, क्लियर, ये उदासीन वस्तु, और ये कौन सी है, आवेशित, और इस पर जो आवेश का मान है वो Q है, इस पर आवेश कितना है Q, और इसका तो 0 है क्योंकि तो उदासीन है। अब हम चाहते हैं कि इस वस्तु की सहायता से इस वस्तु को अपन क्या कर दें, आवेशित। भाई अभी तो अपने पास केवल एक वस्तु आवेशित है, अब हम चाहते हैं कि ये तो आवेशित है ही, इसको भी हम क्या कर दें, आवेशित, इस उदासीन वस्तु को भी हम क्या कर दें, आवेशित। किस प्रक्रिया द्वारा, चालन द्वारा। तो देखो क्या किया जाता है, सर्वप्रथम चालन द्वारा आवेशित करने में, सर्वप्रथम चालन द्वारा आवेशित करने में दोनों वस्तुओं को, आवेशित वस्तु को और उदासीन वस्तु को आपस में क्या करो, संपर्क में लाओ। तो सबसे पहली बात, दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाया जाए, संपर्क में लाया जाए, ठीक है जी सर। अब संपर्क में ले आए, फिर क्या होगा, सेकंड पॉइंट, जब आप इन दोनों को संपर्क में लाए, तो देखो ध्यान से, इन दोनों को संपर्क में लाए, इन दोनों को संपर्क में लाने के बाद इनमें तो एक तो क्या थी, एक तो आवेशित थी, यहां से टच करवा रखा है इसे, एक तो ये ऑलरेडी क्या था, इस पे प्लस आवेश था ही। अब क्या होगा कि इनमें कुछ तो प्रक्रिया होगी और आवेशों का क्या होगा, आवेशों का क्या होगा, आदान प्रदान या स्थानांतरण, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर। अब क्या हुआ कि एंड में जब आप इन्हें वापस अलग करोगे तो ये भी आवेशित हो जाएगी, इस पर आवेश आ गया, अब मान लो कितना है, हो गया Q1, इस पर आवेश कितना हो गया Q1, पहले कितना था Q, अब इस पर कितना हो गया Q1, और इस पर कितना हो गया Q2। ध्यान से समझना, अब आपको कितनी वस्तुएं मिल गई, 2। यही होता है बेटा, सबसे पहले दोनों को संपर्क में लाओ, संपर्क में लाने के बाद इन दोनों को जब आप संपर्क में लाए तो आवेश का क्या हुआ, आदान प्रदान, और आदान प्रदान होने के पश्चात इस पर आवेश कितना हो गया Q1 और इस पर आवेश कितना हो गया Q2। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी कि जब अपन चालन द्वारा आवेशित करते हैं तो दोनों को संपर्क में लाते हैं, संपर्क में लाने के पश्चात दोनों में आवेशों का क्या होता है, आदान प्रदान। फिर जब आप उन्हें हटा लोगे तो दोनों आवेशित वस्तुएं आपको प्राप्त हो जाएगी। अब ध्यान से सुनो, एक डाउट आता है कि सर ये आवेशों का स्थानांतरण कब तक होगा, तो आवेशों का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक दोनों के विभव, ध्यान से समझना इस टर्म को, जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाते, संपर्क में लाया जाए। और मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूं, संपर्क में लाने के पश्चात, संपर्क में लाने के पश्चात आवेशों का आदान प्रदान, आवेशों का आदान प्रदान तब तक होता है, तब तक होता है जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाते, होता है जब तक विभव को यदि मैं V से प्रदर्शित करूं तो V1 बराबर V2, जब तक V1 बराबर V2 ना हो जाए, मतलब दोनों के विभव समान ना हो जाए। अब इसका भी, अब देखो मान लो कि इसका विभव अब कितना है V1 और इसका विभव कितना हो गया V2, तो V1 बराबर V2, तब जाके आवेशों का आदान प्रदान होगा। आप बोलोगे सर ये विभव क्या चीज है, इसकी आगे अपन डिटेल में बात करेंगे। आप केवल अभी इतना ध्यान रखो कि जब चालन द्वारा आवेशित करते हैं तो दोनों को संपर्क में लाते हैं तो दोनों में आवेशों का आदान प्रदान होता है, और वो आवेशों का आदान प्रदान तब तक चलता रहता है जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाए। ऐसा मत समझ लेना कि दोनों पर आवेश समान हो जाते हैं, नहीं, दोनों पर विभव समान हो जाते हैं। और जब से विभव समान होते हैं तो आवेशों का आदान प्रदान रुक जाता है, आवेशों का स्थानांतरण रुक जाता है, और दोनों वस्तुएं मतलब आवेशित हो जाती है। फिर अपन उन दोनों को क्या कर लेते हैं, अलग। क्लियर बात। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, चालन द्वारा आवेशित करना। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, संपर्क में लाने के बाद दोनों के विभव जब तक समान नहीं हो जाते तब तक आवेश स्थानांतरित होते रहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये आप ध्यान भी रख सकते हो, वैसे तो आगे अपन इसे पढ़ेंगे ही, कि अगर मान लो दोनों एक जैसी वस्तुएं हैं, दोनों कैसी हैं, एक जैसी वस्तुएं,
तो इनमें विभव तो समान होगा ही अंत में। आवेशित मतलब इस आवेशों का स्थान अंत कब रुकेगा, जब अंत में दोनों के विभव समान हो जाएंगे। साथ साथ दोनों पर आवेश का मान भी समान हो जाता है, लेकिन उसके लिए क्या, वस्तुएं एक जैसी होनी चाहिए। तो थर्ड पॉइंट आप ये भी ध्यान रख सकते हो, जब वस्तुएं एक जैसी हो, वस्तुएं एक जैसी हो तब V1 बराबर V2 तो है ही, और साथ में Q1 बराबर Q2 भी होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, चौथा पॉइंट ये देखो, इन दोनों पर शुरू में मिला के आवेश कितना था, Q प्लस 0, इस पर तो 0 था ही ना, तो आरंभ में आवेश कितना था Q, अंत में आवेश कितना है Q1 प्लस Q2 इस पूरे सिस्टम का। तो आपको पता है अपन ने एक बात पढ़ी थी कि आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, मतलब एक विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित। तो अगर हम इन दोनों को एक विलगित निकाय माने, इन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम माने, तो इस सिस्टम का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा। देखो इस अकेली वस्तु का आवेश पहले कितना था Q, अब कितना हो गया Q1, इसका पहले तो कितना था 0, इसका कितना हो गया Q2, तो इसका भी बदल गया और इसका भी बदल गया, लेकिन सिस्टम का कुल मिला के आवेश नहीं बदलेगा, क्योंकि हम निकाय की बात करते हैं, वस्तु की बात नहीं करते हैं। तो चौथा पॉइंट, Q बराबर क्या लिखोगे Q1 प्लस Q2, और किससे लिखा आपने, आवेश संरक्षण से। तो ये चालन से संबंधित 3-4 पॉइंट से जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। तो पहली प्रक्रिया घर्षण द्वारा, उसमें अपन चीजों को क्या कर देते हैं, वस्तुओं को क्या करते थे, रगड़ते थे और इसमें संपर्क में लाते हैं, और फिर विभव वाली जो चीजें अपन ने पढ़ी उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं अपन, और तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, प्रेरण द्वारा। किसके द्वारा, प्रेरण द्वारा। अब प्रेरण द्वारा आवेशित करना, प्रेरण द्वारा आवेशित करना, प्रेरण द्वारा आवेशित करना। अब प्रेरण द्वारा आवेशित करने वाली जो प्रक्रिया है ना, वो कैसे की जाती है, ध्यान से सुनो। इसमें भी वही बात कि मान लो आपके पास एक आवेशित वस्तु है ऑलरेडी, एक आवेशित वस्तु है ऑलरेडी, पहले से ही चार्ज है, मतलब इस पर मान लो धन आवेश है। क्लियर बात, इस पर मान लो कितना आवेश है, धन आवेश, और इस पर चार्ज है मान लो Q। और एक दूसरी वस्तु है आपके पास जो उदासीन है भाई साहब। ये कौन सी वस्तु है, उदासीन। अब देखो इसमें क्या किया जाता है, पहली प्रक्रिया में रगड़ा था घर्षण वाली में, दूसरी चालन वाली में संपर्क में लाया था, तीसरी प्रक्रिया में आप क्या करोगे कि ये जो उदासीन वस्तु है ना, इसके पास इस धनात्मक वस्तु को रख दोगे, बिल्कुल नजदीक लागे, टच नहीं करवाना। तो इसका पहला पॉइंट, आपस में संपर्क में नहीं लाया जाता, आपस में संपर्क में नहीं लाया जाता, बस नजदीक लाया जाता है। तो इस वस्तु के पास लाए, इसको टच नहीं करवाया। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। जैसे आप इसको इसके पास लाए तो देखो क्या होगा, ये वस्तु उदासीन है, इसका मतलब इस पर कुल आवेश 0 है, लेकिन ऐसा थोड़ी इसके अंदर धन और ऋणावेश नहीं है। धन और ऋणावेश इसके अंदर है, लेकिन दोनों समान मात्रा में है, इसलिए तो कुल आवेश 0 हो गया। मान लो इसमें जितना प्लस Q है उतना ही तो माइनस Q है, तो कुल आवेश तो 0 हो गया ना। तो इसके अंदर प्लस भी है और माइनस भी है, लेकिन समान मात्रा में है, इसीलिए वस्तु उदासीन है। अब आप जैसे ही इस धन को इसके पास लाओगे तो देखो क्या होगा कि ये प्लस इसके ऋण को आकर्षित कर लेगा और धन को प्रतिकर्षित कर देगा। इसका मतलब जो ये इसने इसके धन आवेश को क्या किया, प्रतिकर्षित, तो ये धन वाला इधर जमा हो गया और ऋण वाला यहां आ गया। पूछो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि समान प्रवृत्ति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रवृत्ति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये दोनों, तो ये वाला ऋण आवेश इस छोर पे आ गया और प्लस आवेश उधर चला गया। अभी भी इस पे कुल आवेश कितना है, 0। बस चार्ज इसके सिरों पर, यूं समझो कि एक एक सिरे पर चार्ज इकट्ठे हो गए, तो इधर तो माइनस आ गया। क्यों आया माइनस? इसके आकर्षण के कारण। जब इसको आप इसके पास लाए, टच में नहीं किया, केवल पास लाए, और इधर क्या जमा हो गया, प्लस। ये तो हुई पहली प्रक्रिया कि पास में लाए तो सर ये हो गया। अब क्या किया कि आपने इसको हटा लिया। हटाते ही तो क्या होगा, अगर आप इसे डायरेक्ट हटा लो, पास में लाए तो ये हो गया। अब इसको वापस हटा लो तो हटाते ही ये भी वापस अपनी
ओरिजिनल अवस्था पे आ जाएंगे, क्योंकि अब तो इसका प्रभाव हट जाएगा ना। अब इसको अब वापस वो तो उदासीन ही हो जाएगी वापस, लेकिन हमें तो इसको आवेशित करना है, क्योंकि उदासीन से हमें इसको किस में बदलना है, आवेशित में। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में क्या करोगे इसके पश्चात, कि ये तो यही प्लस, इसको तो यहीं पे रखा, इसको क्या किया कि इस पर क्या था, ये माइनस, और इधर क्या था, प्लस। इसको आपने क्या कर दिया, भू संपर्क। आप ये मत समझना कि यहाँ जितने प्लस है उतने ही उधर बनाओ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना, वो एग्जैक्ट नंबर ध्यान में। तो इसको क्या कर दिया, भू संपर्कित। याद रखना ये किसका चिन्ह है, भू संपर्क का, ये भू संपर्कित कर दिया। अब भू संपर्कित करने के पश्चात देखो क्या होगा, ये प्लस, इसके कारण ये माइनस यहां पे जमा है, इस आवेश को बोला जाता है बाध्य आवेश। ध्यान से सुनना, बाध्य आवेश। इसे बाध्य क्यों बोला, क्योंकि ये इस प्लस के कारण बाधित है, इसके साथ क्या कर रहा है, ये बंधा हुआ है, इन दोनों में आपस में प्रेम की वजह से। और ये आवेश है, ये है स्वतंत्र आवेश, स्वतंत्र आवेश। क्लियर। तो इस बाध्य आवेश को बोला जाता है बाउंड चार्ज, अंग्रेजी में बाउंड, और ये है फ्री। अब देखो क्या होगा, जैसे ही आपने भू संपर्कित किया तो ये वाला आवेश है ना, कौन सा, स्वतंत्र वाला, ये धरती में चला जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये तो धरती पे जाना, तो मैंने बोला प्लस आवेश धरती में नहीं जाता। वास्तविकता में होती है कि यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, किससे, धरती से, और इस प्लस वाले आवेश को, यहां बोल दो इस फ्री आवेश को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। या हम दूसरी आसान भाषा में बोल दे कि प्लस वाला गायब हो जाएगा, कहां चला गया, धरती में, ऐसा समझ ले हमारी समझने के लिए। तो क्या हुआ कि जैसे ही आपने भू संपर्कित किया तो प्लस वाला किस में समाहित हो गया, धरती में। या यूं बोल दो कि धरती से इलेक्ट्रॉन निकले और इस प्लस प्लस वाले को निकल गए, क्योंकि प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रलाइज हो गया ना, इसको उदासीन कर दिया। तो अब केवल और केवल ये तो गायब हो ही गया। तो थर्ड अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये तो फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, ये थर्ड। थर्ड में क्या किया आपने कि देखो ये प्लस, ये तो था ही, अब इधर से गायब हो ही गया। अब आपके पास क्या बचा, माइनस। माइनस जैसे ही बचा तो अब इस भू संपर्क को हटा लो। देखो ये प्रक्रिया हो चुकी, इसको गायब कर ही दिया। इसको गायब करने के बाद भू संपर्क को क्या कर लिया, हटा दिया। तो भू संपर्क हटा लिया, भू संपर्क हटा लिया, तो यहां पे क्या बचा था, माइनस। सर आप बोलोगे माइनस धरती में क्यों नहीं गया, धरती में इसलिए नहीं गया क्योंकि तो बाध्य है ना, इसके साथ बंधा हुआ है, ऐसा समझ लो। तो केवल ये आवेश कहां चला गया, धरती में, और इलेक्ट्रॉनों ने आकर केवल इसी को तो गायब किया, ये तो ऑलरेडी माइनस है। ठीक, अब क्या किया आपने, भू संपर्क को हटा लिया। हटाने के बाद अब जब आप इसे हटा लोगे, किसको, इसको भी जब क्या कर लोगे, हटा लोगे इसको भी, तो इसको हटाने के बाद अब केवल इस पर कौन सा आवेश बचा, माइनस। तो चौथा जो डायग्राम बनेगा, इसको हटा लें, अब इसको दूर भी ले जाओ, तो अब केवल वो जो वस्तु है इस पर केवल कौन सा बचा, माइनस, और ये माइनस इस पर वितरित हो जाएगा एक समान रूप से। तो ये वस्तु अब आपके पास कैसी आवेशित हो गई, ऋणात्मक आवेशित। सबसे पहली स्टेप पास में लाए, दूसरी स्टेप भू संपर्कित किया। भू संपर्कित करने से जो स्वतंत्र वाला चार्ज जो धरती में चला गया, फिर भू संपर्क को हटा लिया, तो आपके पास जब इस वस्तु को भी आप हटा लोगे तो इसके पास केवल कौन सा चार्ज बच जाएगा, माइनस। अगर आप इसी जगह पे भू संपर्क करने से पहले ही हटा लेते इसे, तो देखो ये वापस से रीअरेंज हो जाता वापस से, और ये वापस से उदासीन हो जाता। लेकिन जब आपने भू संपर्क करने के बाद जब इसे हटाया, तो अब केवल इस पर कौन सा आवेश बचा, माइनस, क्योंकि उधर वाला प्लस तो कहां चला गया था, धरती में। अब आप एक बात बताओ, क्या इसके आवेश पर कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। आगे बात समझ में, क्योंकि अपन ने इसको टच किया ही नहीं, पहले वाले में तो टच किया था, इसलिए आवेश स्थानांतरित हो गए थे एक से दूसरे में। लेकिन यहां पे अपन ने टच किया नहीं किया है, बिल्कुल पास में लाया और उसको धरती से जोड़ दिया। अब मुझे बताओ इस निकाय का कुल आवेश संरक्षित है क्या, नहीं। देखो पहले तो इन दोनों का मिला के कितना था, Q + 0, अब कितना हो गया, केवल माइनस ही तो बचा। यही बोल दो Q+ इस पर जो आवेश है, तो Q प्लस इस पर जो ऋणात्मक आवेश आया, नेगेटिव, तो ये इसके बराबर थोड़ी है, Q के बराबर नहीं। तो सर आपने तो बोला था कि आवेश संरक्षित रहता है, लेकिन मैंने ये भी तो बोला था कि किसका,
मैंने उसका बोला था एक विलगित निकाय का, लेकिन ये विलगित निकाय है क्या? नहीं, क्योंकि आपने यहां से किससे संपर्क में ला दिया? धरती पे, धरती के साथ, और धरती के साथ इसने क्या कर लिया? संपर्क कर लिया, तो इसने धरती के साथ इंटरेक्शन कर लिया, इसलिए आवेश चेंज हो गया। जबकि उसमें किसी के साथ संपर्क में नहीं आया था, केवल दोनों संपर्क में आए थे आपस में, तो दोनों मिला के ही तो सिस्टम थे। लेकिन यहां पे तो धरती आ गई ना, आप तो इन दोनों को ही बोल रहे हो। हाँ, यूं बोलो कि धरती का, इसका और इसका, तीनों को मिला के, तो तीनों को मिला के तो आवेश हमेशा क्या रहेगा? संरक्षित। अब इसमें यदि आप केवल इन दोनों की बात करो तो इन दोनों का आवेश संरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि आपने धरती के साथ भी संपर्क किया। लेकिन अगर हम सिस्टम को भी धरती में मिला लें, तो मतलब इस सिस्टम में धरती भी मिला ले, तो फिर तो आपस से क्या हो गया? संरक्षित रह जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, दोनों वस्तुएं आपस में संपर्क में नहीं आती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, जब आप यहां पे प्लस लाए तो इस वस्तु पर कैसा आता? माइनस। सोचो, अगर इस जगह पे क्या आ जाता? माइनस, तो यहां पर फिर इस पर कौन सा आवेश होता? प्लस। तो प्रेरण द्वारा आवेशित करने में, जिससे आप आवेशित कर रहे हो, इससे ही तो आवेशित किया इस वस्तु को, तो जिससे आवेशित कर रहे हो उसका विपरीत आवेश बॉडी पर आ जाता है, और दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाने की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशित करना। क्लियर बात? चलो, तो इन सब चीजों को आप लोग ध्यान रखना।